अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका वीकेंड गुजर रहा होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो मंडे ऑन दी वे, और मंडे के जितने लेवल्स होंगे उसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल लुक भी देखेंगे और टेक्निकल लुक भी देखेंगे। आपको पता तो चल गया होगा कि जो मंडे का दिन होता है, आपको जल्दी उठना पड़ता है। आपके जो लेवल्स होते हैं वो जल्दी आपको मिल जाते हैं ताकि आप अपना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकें। तो आई होप कि आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, वीडियो को फॉलो करें, और अपडेट्स अगर लेवल होते हैं वो उसको ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा। ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट के पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। एक लर्निंग ग्रुप है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपको हमारे एक्सएम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक भी मौजूद है, पार्टनर कोड भी मौजूद है। आप रजिस्टर करके व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग इज़ द की। आपको पता है इस फील्ड में लर्निंग जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो लर्निंग के लिए हमारा सेशन स्टार्ट है ऑनलाइन, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज ज्वाइन है स्टार्ट है सॉरी उनको उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप कि आपकी लर्निंग में इंशाल्लाह इजाफा होगा। और सर्वाइव करने के लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी करें, लर्निंग लाजमी करें। अच्छा जी, पहले चलते हैं मंडे के जो न्यूज़ आने वाली फंडामेंटल्स उसको देख लेते हैं। मंडे को फ़िलहाल कोई खातिर का न्यूज़ नहीं है, लेकिन मंडे जो दिन होता है वो आपको मैनिपुलेशन भी मिल सकती है, आपको साइड वे मार्केट भी मिल सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो लेवल्स हैं वो मॉर्निंग में हिट हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जब ओपन होती है तो उसके बाद ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं और आपके लेवल्स हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मंडे को कोई फंडामेंटल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल कंडीशन किसी वक्त भी एक्टिव हो सकती है। कुछ भी न्यूज़ अपडेट हो सकती हैं, जैसे कि फेड की तरफ से या ट्रम्प की तरफ से कुछ भी स्पीच हो सकती है, कुछ भी बयानबाजी हो सकती है। तो उसके ऊपर भी अपडेट हम ग्रुप के अंदर मेंशन करते रहेंगे। और उसके दौरान अगर लेवल्स अपडेट होते हैं, अगर प्राइसेस अपडेट होती हैं, तो उसको ग्रुप में मेंशन कर दिया जाएगा। अच्छा, पहले चलते हैं ऑयल के टेक्निकल्स को कवर करते हैं। ऑयल एक साइडवे चैनल में फंसा हुआ था, लेकिन एक लोअर लो की एक स्ट्रक्चर चला रहा है। लेकिन H1 का अगर चार्ट देखा जाए तो एक साइडवे ही मार्केट स्टक है, जिसकी करंट रेजिस्टेंस एरिया अगेन वही बन रहा है 72.76 का मेजर रेजिस्टेंस, लेकिन करंट रेजिस्टेंस बन रहा है 71.71 का। तो जब तक मार्केट इधर इस यहाँ पे मिलती है, आपको सेलिंग ट्राई करनी है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा आता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आती है तो कीप सेलिंग कब तक करनी है? सेलिंग तब तक करनी है जब तक 73.57 का लेवल मार्केट ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती। ठीक है, ऑयल सेलिंग में है, ऑयल का स्ट्रक्चर सेलिंग में है, तो सेल ही देखेंगे हम लोग। और ट्राई करें कि जब तक मार्केट 72.74 को भी ब्रेक नहीं करती, आप यहाँ से भी अपनी सेलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट रेजिस्टेंस ये भी है, अगर यहाँ फॉर्मेशन बनती है यहाँ से सेलिंग कर लें, और अगर ज़्यादा हाई वॉल्यूम बाय का आता है, प्रेशर आता है, यहाँ से जाकर रिजेक्शन आती है, तो अपनी सेलिंग यहाँ कर लें। ठीक है, लेकिन यहाँ से सेलिंग पहले ट्राई लाजमी करें। देखें, जब तक रेजिस्टेंस मौजूद है कीप ऑन सेलिंग, अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करें। और नीचे के जो लेवल्स होंगे अब वो है ऑलमोस्ट 69 पहला टीपी होगा, देन फिर 68। अब फर्दर रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और अगर टेक्निकल देखा जाए गोल्ड को, तो गोल्ड ने जो गोल्ड टोटली बुलिश तो है, लेकिन एक हाई भी न्यू लगाया गोल्ड ने। ठीक है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेल साइड और बायर्स को दोनों को इंगेज करके मार्केट हमेशा इस तरह ही करती है गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है और ज़्यादातर लोग काम करना पसंद करते हैं गोल्ड में। हर बंदे ने घुसना होता है गोल्ड के अंदर, तो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर 4-5 पेयर्स लाजमी रखें। अगर गोल्ड में आपको ट्रेड नहीं मिल रही, अगर आपका एक ऐसा रेट हो गया है, तो देन आपको फर्दर ट्रेड्स मिलनी चाहिए, दूसरे पेयर्स को मिलती हैं तो उसको अवेल करें। ठीक है, गोल्ड के ऊपर देखें, गोल्ड के ऊपर अगर आप मिनिमम एसएल लगाते भी हैं ना, तो आपको कम से कम 100 पिप्स का एसएल लगाना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन अब चल रही है मार्केट की, अगर 61 पे क्लोजिंग हुई है और अगर मार्केट ट्रेस करती है तो 82 की जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट के पास मौजूद है। ठीक है, अब 82 की रेजिस्टेंस मौजूद है, ज़ाहिर आपको 82 के ऊपर का एसएल देना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर कोई रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। 82 की रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, अगर मार्केट ट्रेस करती है तो सेलिंग ट्राई करेंगे। तो इस वजह से आपको कम से कम असल लंबा बनाना पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ पे आपको ट्रेड्स नहीं मिल रही हैं, आपको लेवल्स नहीं मिल रहे हैं, तो बाकी जितने पेज आपने रखे हैं अपनी वॉच लिस्ट में, उसको आप उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, गोल्ड एक साइडवे चैनल में फंसा हुआ है। ठीक है, जिसके अगर नीचे देखा जाए तो एक इसकी जो सपोर्ट है वो 41 तक की है, लेकिन अगर इसकी जो करंट सपोर्ट देखी जाए वो ऑलमोस्ट 52 की है, 52 की है। ठीक है, और
मैं एक फॉर्मेशन में देख रहा हूँ, देखें 52 इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होगा मेरे ख्याल में, इसको ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर आप अच्छी बाय देखना चाहते हैं, अगर फर्दर अच्छी बाय देखना चाहते हैं तो वो नीचे के लेवल हमारे मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 29 का लेवल है। फिर 42 से मार्केट एक बार फिर रिजेक्शन देगी, बाय यहाँ से भी निकल सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है अपने जो बाय की ट्रेड्स में आपने इन्वॉल्व अगर होना है तो आपको अपने लेवल्स का वेट करना है। अगर आपको लेवल्स जल्दी मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पे मार्केट में लो वॉल्यूम होता है सेल साइड का, तो मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देती है 52 पे, 50, 52, 48 पर रिजेक्शन मिलती है, आप यहाँ से अपनी बाइंग कर सकते हैं। आल्सो के हमारे पास 41 तक का 40 का लेवल जो है वो अच्छा बाइंग लेवल मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा अगर 30 मिनट का चार्ट देखें तो मैं क्यों कह रहा हूँ 52 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है स्पोर्ट का, क्योंकि एक देखें अब यहाँ पे एक बियर फ्लैग बना रहा है गोल्ड, ठीक है, एक बियर फ्लैग की फॉर्मेशन भी बन रही है, और ये बियर फ्लैग की फॉर्मेशन बन रही है जिसकी ऑलमोस्ट स्पोर्ट ऑलमोस्ट 52 की ही बनती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, अपने लेवल्स पे मार्केट को आने दें और फिर अपनी ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन करें। बेहतर है कि मार्केट अपर साइड रिट्रेस करे, 72 तक की भी रिट्रेसमेंट मिलती है, 74 तक की रिट्रेसमेंट मिलती है, आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं। 82 के ऊपर कैसे पुट करें और अपनी सेलिंग कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट जल्दी मिल जाए। देखिए रिट्रेसमेंट ट्रेड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड नहीं करना, आपने जल्दी अपना जो प्रॉफिट है 80% बुक करना है, दैन अपनी बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन करके चलने देना है, सिंपल, ठीक है। नीचे के 41 का लेवल अच्छा मिल सकता है, लो वॉल्यूम रहता है, तो आपने यहाँ से अपनी बाइंग यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, हमारे जितने ग्रुप के मेंबर्स हमने वहाँ पे मेंशन किया हुआ कि अच्छा बाय का लेवल कहाँ से बनेगा, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा बाय का जो लेवल है ना वो ऑलमोस्ट आपको मिल सकता है 12 के लेवल से, ठीक है। अब 12 का लेवल क्या है, जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है ना, इस लेवल के ऊपर है, तो आपको क्या करना है, आपको बाइंग करनी है, स्ट्रॉन्ग बाय करना है आपको, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे मिलेगी, यहाँ से हमने अच्छी बाय लेनी है। अगर मार्केट H4 चार्ट इससे नीचे क्लोज हो जाता है, 2812 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है गोल्ड की, तो फिर गोल्ड टोटली बेरिश मोमेंटम में आ जाएगा H1 चार्ट के ऊपर, H4 चार्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट ही कर रही है। H4 का चार्ट देखा जाए ना तो H4 के चार्ट में अभी तक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आई, ठीक है। मार्केट ने देखें हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन फिर हायर हाई बना रही है, ठीक है। अब हायर लो तो बनाया मार्केट, लेकिन अभी उसका हायर हाई प्रीवियस हायर हाई उसको ब्रेक नहीं किया। अभी तक हमारे पास कंफर्मेशन यही है, अभी तक हमारे पास कंफर्म लो यही है। लेकिन अगर देखा जाए एक अच्छी रिट्रेसमेंट बाय देखी जाए, अगर आपने बाय में बैठना है, एक अच्छी बाय अगर देखी जाए तो ऑलमोस्ट आपको मिल सकती है 14 से 27 से 2814 से। ये दो लेवल्स ऐसे की लेवल्स हैं जहाँ से आपको एक अच्छी बाय में बैठने का मौका मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स भी मौजूद हैं जो कि मार्केट फिल करने लाजमी आएगी। पहला फेयर वैल्यू गैप ये मौजूद है हमारे पास, फिर फेयर वैल्यू गैप ये मौजूद है 2830 का, और 2823 का लेवल मौजूद है, यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन दे सकती है। तो आपने करना है कि आपने वेट करना है अपने लेवल्स का, अपने प्राइजेस का, और वॉल्यूम का वेट करना है कि वॉल्यूम कितना लगता है। अगर सेल साइड वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है तो फिर नीचे जो डीप लेवल्स मौजूद हैं, अच्छे लेवल मौजूद हैं जो कि ऑलमोस्ट 2812 का लेवल है, 2823 का लेवल है, तो आप वहाँ से अपनी बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम लो रहता है, वॉल्यूम लो रहता है तो फिर आप अपनी बाय को 2841 से भी ले सकते हैं, 2852 से भी ले सकते हैं। वेट करें, सेल लेनी है तो सेल के लिए आपने वेट करना है, थोड़ा सा मार्केट ट्रेस करती है, सेल आपका छोटा बन जाएगा 82 के ऊपर का, सेल पुट करें और सेलिंग करें, तो ये चीज़ें होंगी। और बाकी एम फॉर्मेशन बन रहा है H4 चार्ट के ऊपर, एक अच्छी एम फॉर्मेशन बन सकती है अगर मार्केट को प्ले कर देती है ना, इस फॉर्मेशन को प्ले कर देती है तो मार्केट ऑलमोस्ट इस यहाँ तक तो आएगी, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आनी चाहिए मार्केट, ठीक है। और इसकी जो नेक लाइन है वो ऑलमोस्ट फिर 50 की बन रही है, तो 50 का जो लेवल है वो ब्रेक होना ज़रूरी है मार्केट के लिए। 52 ब्रेक होता है लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग अच्छी आती है H4 कैंडल की, तो आप फिर क्या करेंगे, फिर आप 50 के ऊपर का एसएल पुट करेंगे और सेलिंग देखेंगे। सेलिंग का टीपी क्या होगा, 41 तक का टीपी 1 होगा, देन फिर 34, देन 23 के टीपी नीचे मौजूद होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये टीपी हमारे पास अगेन पहला 41 का, नेक्स्ट 34 का, नेक्स्ट 2828 का, और नेक्स्ट फिर नीचे के फर्दर 2817 तक के टीपीस हमारे पास सेल साइड पे आ सकते हैं। लेकिन करना क्या है, करना यह कि ट्रेलिंग करना है।
अपने एसेट्स को ट्रेल करते जाएं और टीपीज बुक करते जाएं, क्योंकि सेलिंग जो है वो रिट्रेसमेंट सेल होगी और रिट्रेसमेंट सेल हमेशा डेंजरस होती है। आपको जल्दी बाहर होना पड़ता है ट्रेड में से, लेकिन आपने उसको अगर चलाना है लॉन्गर टर्म तो उसको ट्रेल करते जाएं, अपना जो प्रॉफिट है बुक करते जाएं। बाकी बीटीसी की ट्रेड हो गई, बीटीसी का अभी तक वही हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। मैंने संडे को भी बताई थी एक अच्छी ट्रेड, सैटरडे को बताई थी एक अच्छी ट्रेड। अच्छा 98655 का जो एक लेवल है, एक की लेवल है, एक करंट रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट अभी इसके नीचे है तो सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग अगर आपने करनी है तो आप ट्राई करें कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास मिले आपको, ताकि आपका कैफल छोटा हो जाए। बाकी US30, US100 और बाकी जितने करेंसी पेयर्स के ऊपर काम करना होगा हम लोगों ने, उसकी जो ट्रेड्स होंगे मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, ग्रुप का पार्ट बने, ताकि आपकी लर्निंग में इजाफा हो सके और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके। मुझे इतने इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफिज़।